सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी हेल्थी एनर्जेटिक होंगे। तो आपके साथ फिर से मुलाकात हो रही है अमेजिंग टॉपिक, अमेजिंग वीडियो, दैट इज कोरोजन। आज मैं फ्रेंड आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कोरोजन क्या होता है, कोरोजन किसकी वजह से होता है, किस किस का कोरोजन में पढ़ना है 10th क्लास के अंदर में, सो दैट वो एग्जाम में आ जाए तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आ जाए, कौन सा भी क्वेश्चन आ जाता है उससे रिलेटेड, तो हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आज हम जानेंगे उसका कंसेप्ट, ठीक है, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, और हमारा कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, और एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस सिंगल वीडियो। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पॉज मत करना। तो स्टूडेंट देखो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहे कोरोजन क्या होता है, मतलब क्यों होता है, किस प्रकार का होता है, किसके साथ हो सकता है, और हमारी डेली लाइफ में क्या इसका प्रभाव होता है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है। क्योंकि फ्रेंड जो कोरोजन होता है अच्छी चीज तो होती नहीं, उसके मतलब उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके मतलब प्रिवेंशन मेथड भी क्या होते हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एवरीथिंग वी विल कवर। तो कोरोजन को लेके चाहे 8th क्लास में हो, स्पेशली तो मैं 10th क्लास के लिए अपना एक कोर्स स्टार्ट हो रखा है। तो स्टूडेंट देखो, अभी हमारा वर्ड है कोरोजन। देखो कोरोजन मतलब होता है कि कोई भी मेटल है, जैसे मैंने कहा हमारा लोहा है, मतलब आयरन है, मैंने कहा कॉपर है, मैंने कहा चांदी है, ये हमारे कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, जैसे सिल्वर का ज्वेलरी बनाते हैं, सिल्वर की पंजेब वगैरह हो गई या एनीथिंग, मतलब जो ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं सिल्वर की, कॉपर के बर्तन होते हैं, और आयरन होता है। इनका कोरोजन काफी कॉमन होता है नेचर में, और लोहे का तो आप देखते रहते हो यार, जंग लग जाता है लोहे के तो खराब हो जाता है। बारिश के सीजन में तो क्या हालत हो जाती है लोहे के साथ में, मतलब कि मतलब इतना जंग लग जाता है कि उसको ठीक करवाने में काफी पैसा लग जाता है। ठीक है, मतलब रस्टिंग है, जो हमारा आयरन की जो रस्टिंग होती है, मतलब उसके साथ मतलब जो जंग लग जाता है, वो भी फ्रेंड हमारा एक प्रकार का कोरोजन ही होता है, जो लोहे के ऊपर होता है। आपको भैया कोरोजन होता क्या है उसको पहले हम बता दो, उसको मैं डिफाइन कर दो कोरोजन क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, कोरोजन मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, आयरन है, मान लिया मेरे पास क्या है, आयरन है, और आयरन का क्या है, ऊपर ऊपर वाला सरफेस है, ये आयरन का क्या है, सरफेस है, क्या है उसका सरफेस है, मान लेते हैं ये मेरे हाथ का जो सरफेस है, सरफेस है, ठीक है। अगर उसका सरफेस किसी कंडीशन में आ जाता है, मैंने कहा जैसे वाटर उसके ऊपर पड़ गया और एयर की कांटेक्ट में तो रहता ही हमारा, तो मैंने क्या कहा, जो हमारा लोहा होता है हवा में, मतलब हवा के कांटेक्ट में तो रहता ही है, और अगर पानी के कांटेक्ट में और आ जाता है तो ये कंडीशन ये कंडीशन उसके ऊपर क्या कर देती है, रस्ट लगवा देती है, कोरोजन हो जाता है उसके ऊपर, क्योंकि कोरोजन होने के लिए भी कंडीशन की जरूरत होती है। ठीक है, कोरोजन होने के लिए भी कंडीशन की जरूरत होती है। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगता है, वो कैसे लगता है, जब उसके ऊपर वाटर होगा और जब उसके ऊपर एयर कांटेक्ट में आएगी तभी उसके ऊपर कोरोजन होता है। आयरन के ऊपर कोरोजन है, वाटर वाटर में नहीं, मतलब कि आयरन के ऊपर जो कोरोजन होता है केवल वाटर नहीं करवाता है, दोनों साथ में करवाते हैं, दोनों साथ में करवाते हैं। कई बच्चे क्या समझते हैं कि भैया कोरोजन है मतलब जो लोहे के ऊपर जो रस्ट लगता है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है बस पानी की वजह से होता नहीं फ्रेंड, दो चीज होती हैं, एक वाटर होता है और एक ऑक्सीजन होता है, जो आयरन के ऊपर कोरोजन करवाता है, जो आयरन के ऊपर कोरोजन करवाता है। अब देखो फ्रेंड, देखो स्टूडेंट, अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, सिंपल वे में बात करूं, मेटल का सरफेस है, अगर कोरोजन हो जाएगा तो मेटल सरफेस से क्या होगा, पहले मेटल का सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है, मतलब काफी ज्यादा चमकदार होता है। जब उसके कोरोजन लग जाता है तो वो कैसा हो जाता है, डल हो जाता है, कैसा हो जाता है, डल हो जाता है, और धीरे धीरे मेटल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मतलब कि मेटल का जो सरफेस है धीरे 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 स्लोली क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और पतला और पतला और पतला। आपने देखा लोहे की जो कील होती है उसके ऊपर अगर कोरोजन हो जाता है वो पतली होती जाती है, मतलब जैसे जैसे मतलब थोड़ी और पतली होगी, 10 दिन बाद में फिर दिखा, फिर और पतली होगी, 1 महीने बाद में और देखा तो वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। ठीक है, तो मतलब कोरोजन हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो हमारा मेटल का सरफेस होता है वो उसको खा लिया जाता है, उसको खा लेते हैं, ईट कर लेते हैं। किसके द्वारा खा लिया जाता है, जैसे हमारी एयर होगी, वाटर हो गया, वाटर उसके ऊपर आ गया तो उसके ऊपर कोरोजन करवा दिया। ठीक है, मतलब कुछ कंडीशन देखिए, अगर मेटल का सरफेस खराब हो जाता है, मेटल का सरफेस मतलब किसी के द्वारा खा लिया जाता है, ईट कर लिया जाता है, तो फ्रेंड उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोरोजन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और माइंड में रखना, जो हमारे कोरोजन होते हैं हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, हमारी क्या होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। अगर स्टूडेंट आपको ये नहीं पता ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में काफी डिटेल में, वेरी वेरी डिटेल में मैंने बताया था ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब क्या होता है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लेना, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको मस्ट देखनी चाहिए, क्योंकि आपका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला स्टूडेंट हो, तो अपनी पढ़ाई को ऐसे ही बिल्ड करते रहो, कंसेप्ट को क्लियर करते रहो, क्योंकि फ्रेंड कंसेप्ट इज पावर। ठीक है,
तो फ्रेंड ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, मैं इसके ऊपर एग्जांपल बताऊं। जो हमारा रस्टिंग है या कोरोजन ऑन कॉपर है, कोरोजन ऑन सिल्वर है, उसकी मैं इक्वेशन बताऊंगा। इक्वेशन स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है। अभी देखते हैं फ्रेंड कोरोजन हमारा क्या होता है, उसको थोड़ा डेफिनेशन पर लिख लेते हैं, डेफिनेशन फ्रेम कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो हम लिखेंगे इट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो, मैंने डेफिनेशन क्या लिखा बोर्ड के ऊपर। हमारी कोरोजन क्या होता है, कोरोजन हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जैसे मैंने बता दिया था। कोरोजन हमारी क्या होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जो मेटल का जो सरफेस है, जो मेटल का जो ऊपर वाला सरफेस है, वो क्या कर लिया जाएगा, वो ईट कर लिया जाएगा, खा लिया जाएगा। किसके द्वारा खा लिया जाएगा, बाय सम सब्सटेंसेस को, सब्सटेंस के द्वारा। जैसे मेटल सरफेस किसी कॉन्टेक्ट में आ गया, हवा के कॉन्टेक्ट में आ गया, वाटर के कॉन्टेक्ट में आ गया, या किसी भी एसिड के कॉन्टेक्ट में आ गया, तो वो क्या करेंगे, उस मेटल सरफेस को खा लेंगे, खराब कर देंगे, उसकी जो साइनेस है, उसकी जो ब्राइटनेस है, उसको डल बना देंगे। जैसे लोहे का एग्जांपल हो गया, लोहा पहले साइन करता, जब आपने देखा हो नया नया लोहा, तो वो चमकदार होता है, बढ़िया होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बट कोरोजन हो गया तो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए, कोरोजन कोई काम की चीज नहीं है, कोरोजन से नुकसान ही होता है। क्या नुकसान होते हैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर स्टूडेंट आपको इतना क्लियर है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन, अगर आपको एग्जाम में 1 नंबर में आ जाए, तो यू कैन अटेम्प्ट दैट वेरी क्लियरली। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट इज पावर। तो देखो भैया इतनी मेहनत करें, छोटा सा कमेंट कर देना भैया मेरे को इतना क्लियर है, और आपने जो बताया कोरोजन डेफिनेशन, मैं 1 नंबर अपना पक्का एग्जाम के अंदर बना के आऊंगा, क्योंकि हमने चीजों को समझा है, हमने चीजों को रटा नहीं, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर आप इतना क्लियर है तो हम बढ़ते हैं अब आगे। अब आते हैं फ्रेंड हमारा रस्टिंग। देखो फ्रेंड, हमारा जो कोरोजन और रस्टिंग है, दोनों ही भाई भाई हैं। कोरोजन और रस्टिंग है, दोनों क्या है, भाई भाई हैं, एक ही घर के सदस्य हैं। बट कोरोजन और रस्टिंग में थोड़ा सा अंतर है। अगर मैंने क्या कहा स्टूडेंट, अगर हमारा कोरोजन लोहे के ऊपर हो जाता है, किसके ऊपर, लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर अगर हमारा कोरोजन हो जाता है, तो उसको हम रस्टिंग कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, रस्टिंग। कंडीशन क्या है, कोरोजन किसके ऊपर होना चाहिए, लोहे के ऊपर होना चाहिए। जैसे हमारा गाटर वगैरह होती है, हमारे रेलिंग वगैरह होती है लोहे की, उसके ऊपर अगर जंग लग जाता है, उसको फ्रेंड क्या कहेंगे, रस्टिंग कहेंगे। अगर वही जंग कॉपर के ऊपर लग गया हो रहा है, जैसे उसको हम रस्टिंग नहीं कह सकते हैं। रस्टिंग केवल जो वर्ड है हमारा आयरन के लिए हम यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, बस आयरन के लिए हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग मतलब कोरोजन ऑफ आयरन, कोरोजन ऑन आयरन। रस्टिंग मतलब क्या होता है, कोरोजन। सो स्टूडेंट, रस्टिंग मतलब क्या होता है, आप क्या डिफाइन करोगे, मतलब कैसे बताओगे। अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज रस्टिंग, आप क्या कहो, भैया कोरोजन होता है आयरन के ऊपर। अगर आयरन के ऊपर कोरोजन हो जाता है, अगर आयरन के ऊपर मतलब उसका मेटल मतलब उसका सरफेस वो खराब हो जाता है, तो उसको फ्रेंड हम क्या कहेंगे, रस्टिंग कहेंगे। तो हम क्या कहते हैं, कोरोजन ऑन आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, कोरोजन ऑन आयरन इज कॉल्ड ए रस्टिंग। अगर स्टूडेंट हमारे एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको हम ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने इतना कर दिया, साथ में जो मैं अभी इक्वेशन बताने वाला हूं, रस्टिंग की जो हमारी इक्वेशन होती है उसको मैं बता देता हूं, ठीक है। वैसे आप इंटरनेट पे सर्च करो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो हमारा और कुछ लिख के आया, हमें सिंपल भाषा में समझना है, हमारा कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। हमारे पास नोट्स वगैरह आई होप अवेलेबल होंगे, ठीक है। नोट्स वगैरह आपके पास आई होप अवेलेबल होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसके ऊपर मैं नोट्स डाल दूंगा, इसके। और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं दैट दे वांट टू एक्सेस द नोट्स, जो मेरे हैंड रिटन नोट है खुद के, तो उनको एक्सेस कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूँ, रस्टिंग की इक्वेशन क्या होती है उसको हम जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट वगैरह। सो आई होप स्टूडेंट आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह, तो आई एम गेटिंग रब, इसको रब कर देता हूँ। अपने पास स्पेस क्या है, थोड़ा कम है, अपने पास स्पेस थोड़ा कम है, बट दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। देखो भाई, अभी आते हमारे मतलब इक्वेशन ऑफ रस्टिंग। अब रस्टिंग क्या होती है उसको हम जान लेते हैं। मतलब जो लोहे के ऊपर जंग लगता है वो कैसे लगता है, क्यों लगता है। अगर लोहे के ऊपर जंग लग रहा है तो मतलब क्या क्या कंडीशन है जिसकी वजह से ऊपर जंग लग जाता है, और उसको हम कैसे बचा सकते हैं भी देख लेते हैं। लोहे के ऊपर जंग लगता है 2 कमियों की वजह से, 2 चीजों की वजह से लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। वो 2 चीजें हमारी कौन कौन सी, एक तो वाटर है और एक है ऑक्सीजन। एक हमारे क्या ऑक्सीजन है। अगर लोहा हमारे वाटर के कांटेक्ट में और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, दोनों के साथ में आ जाता है एक साथ में, ऐसा नहीं आज वाटर के कांटेक्ट में रख दो और दूसरे अगले दिन एयर के कांटेक्ट में रख दो तो कोरोजन हो जाएगा, नहीं। एक साथ अगर लोहा हमारा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में और वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो फ्रेंड हमारा क्या होता है, हमारा रस्टिंग होता है, मतलब लोहे के ऊपर जंग लग जाएगा। 2 कंडीशन है, तो वही मैं लिखा है। अगर हमारा लोहा, आयरन का सिंबल Fe होता है, वाटर H2O होता है, ऑक्सीजन मतलब क्या होता है O2। अगर ये सारी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, मतलब जो हमारा लोहा है वाटर के कांटेक्ट में भी है और हवा के कांटेक्ट में भी है एक साथ में, तो हमारा क्या होगा, ये बनाएगा Fe2O3,
.XH2O, .XH2O जो हमारे फ्रेंड ये जो हमारा बड़ा है ये हमारा रस्ट होता है। वैसे इसका कॉमन नाम क्या होता है? वैसे इसका कॉमन नाम हमारा रस्ट होता है। कॉमन नाम क्या होता है इसका? क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। लोहे के ऊपर जो रस्ट लग जाता है उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? उसका फॉर्मूला हमारा ये होता है Fe2O3 XH2O। तो ये फ्रेंड हमारा क्या है? रस्ट है। ये हमारा क्या है? रस्ट है। बट इसका जो केमिकल नाम है, जो हमारा केमिकल नाम है, मतलब कि इसका जो असली नाम है तो हमारा क्या है? हाइड्रेटेड, मतलब क्या होता है? वाटर, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। अब फ्रेंड्स हमारा हाइड्रेटेड है उसका मतलब यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है ना? वाटर प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पर हाइड्रेटेड आया है। यहाँ पर क्या है? हाइड्रेटेड आया है क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। फेरिक मतलब आयरन होता है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन भी है। तो इसका ये केमिकल नाम है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। आयरन मतलब कि जो रस्ट का जो केमिकल नाम हमारा क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? आपके सामने है। और जो हमारा फ्रेंड हमारा रस्ट होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन रेडिश, ब्राउन रेडिश कलर का हमारा रस्ट होता है। देख लिए, मतलब जो रस्ट होता है ब्राउन रेडिश तो होता है, मतलब चॉकलेटी चॉकलेटी कलर का होता है, ब्राउन रेडिश होता है, सभी को देखा हुआ है। ऑब्वियसली बात है हमारे डे टू डे लाइफ। कई बार स्टूडेंट देखो क्या होता है, बाढ़ वगैरह आ जाती है तो कई गाड़ियों के इंजन आधे दिन तक, पूरे दिन तक पानी के अंदर ही रहता है, क्योंकि वो इंजन तो लोहे का बना हुआ है। इंजन तो किसका बना हुआ? लोहे का बना हुआ, तो लोहे का जंग लग जाता है, इंजन खराब हो जाता है हमारा गाड़ी का, ठीक है, तो नुकसान होता है। जो रस्टिंग ऑफ आयरन से हमारा क्या होता है? नुकसान होता है। और मैं बता दूं हमारे इंडिया के अंदर में जो हमारे रेलिंग्स होती हैं, जैसे ब्रिज हो गए, बड़े बड़े ब्रिज हो गए, बड़े बड़े स्टेच्यूज हो गए, और हमारी जो रेलिंग होती है घरों में, जो रेलिंग होती है लोहे की बनाई जाती है, और आजकल तो स्टील वगैरह चल पड़ी है, बट जो रेलिंग वगैरह होगी, बड़े बड़े ब्रिज वगैरह हो गए, स्टेच्यू वगैरह हो गए, या हमारी और कोई चीज़ होगी जो लोहे की बनी हुई है, उसके ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है हर एक साल में, क्योंकि जो लोहा है उसको जंग लगेगा, जंग लगेगा तो वीक होगा, वीक होगा तो क्या करेगी सरकार? उसको वीक थोड़ी रखेगी, नुकसान हो जाए अदरवाइज। तो उसको रिप्लेस करवाने के लिए, उसकी मरम्मत करवाने के लिए, रिपेयरमेंट करवाने के लिए सरकार क्या करती है? हर एक साल बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करती है। सो ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है, तो रस्टिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको इतना क्लियर है रस्टिंग क्या इक्वेशन होती है, कैसे होता है रस्ट, क्लियर है। और अभी आते हैं हमारे कॉपर की तरफ। कॉपर का जो कोरोजन होता है, कॉपर के जो हमारे तांबा, कॉपर मतलब क्या होता है? तांबा, ठीक है। जो कॉपर के ऊपर जो कोरोजन होता है, मतलब तांबे के ऊपर जो कोरोजन होता है, उसको हम अभी डिस्कस करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो आई होप स्टूडेंट आप सभी ने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, या साथ साथ आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और जो स्टूडेंट साथ साथ नोट डाउन, जो स्टूडेंट यहाँ पर साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं तो मेरे कमेंट कर देना, मैं उसको स्पेशल कमेंट करूंगा कि फॉर देयर हार्ड वर्क, उनको स्पेशल कमेंट करूंगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर के ऊपर, मतलब जो तांबे के ऊपर जो हमारा कोरोजन होता है, मतलब कोरोजन, कोरोजन किसके ऊपर है? कोरोजन किसके ऊपर है? कॉपर के ऊपर। कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu होता है। अब पढ़ेंगे जो तांबा होता है, तांबे के ऊपर कोरोजन होता है। तांबे के जो बर्तन आते, तांबे का जो कोई मटेरियल होता है, हमारे घर में तांबे के बर्तन आते हैं, ठीक है, तांबे की लोटियां होती, तांबे का हमारा एक मटका भी होता है, ठीक है। आप अगर शहर वगैरह में रहते हो तो आपने नहीं देखा है, मैं शहर भी नहीं कहेंगे, मतलब टाउन है हमारा, एक गांव जैसा माहौल है, बट हमने सारा कुछ देखा हुआ है। तांबे के बर्तन भी आते हैं, सभी ने देखे होंगे, सभी ने देखे होंगे। और जो हमारे तांबे के ऊपर अगर जो ग्रीन कलर की जो लेयर आ जाती है, तांबे के ऊपर जो ग्रीन कलर की जो लेयर आ जाती है, वो फ्रेंड हमारा क्या होता है? तांबे के ऊपर कोरोजन होता है। तो तांबे के ऊपर जो कोरोजन होता है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। अब तांबे के ऊपर जो कोरोजन होता है वो कैसे होता है, उसको हमें पढ़ना है अभी। उसके हमें क्या लिखनी है कि इक्वेशन लिखनी है, उसकी फ्रेंड हमें क्या लिखनी है कि इक्वेशन लिखनी है। अब देखो मैंने कहा अगर जो हमारा कॉपर है, कॉपर की हमारी कोई भी चीज है, अगर वो एटमॉस्फेयर में तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड होती नहीं होती है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, तो यहाँ पर लेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कॉपर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आ जाए, वाटर के कॉन्टेक्ट में आ जाए, प्लस हवा के मतलब कि ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाए, तो क्या करेगा? इसके कोरोजन हो जाएगा। कॉपर की क्या हो जाए? कोरोजन हो जाए। कंडीशन मैंने क्या बताई? 3 कंडीशन है। अगर कॉपर सरफेस, मतलब कॉपर मेटल का जो सरफेस है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेक्ट में, वाटर के कॉन्टेक्ट में और ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ गया, तो उसके ऊपर क्या होगा? कोरोजन हो जाएगा। और वो कोरोजन हमारे कैसे होगा? उसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे भी देख लो यार, जैसे भी देख लो, हमारा कॉपर है वो बना है कॉपर कार्बोनेट है, क्या बना है? कॉपर कार्बोनेट है, साथ में कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये हमारा कॉपर के ऊपर जो कोरोजन होता है उसका ये फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर उसका ये फॉर्मूला होता है ना सिंपल। ओ भैया इतना बड़ा नाम लिख दिया अपने बोर्ड के ऊपर, कहाँ पर सिंपल है? ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, एक दो बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। नाम पता होना चाहिए। नाम हमारा क्या है? कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड,
कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट ये हमारा कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये हमारा मतलब जो कॉपर के ऊपर जो कोरोजन होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। ये हमारा कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये हमारा कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। क्लियर है इतना? कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। क्लियर? ठीक है। अब देखो, तो नाउ स्टूडेंट मेरे छोटा सा डाउट आपसे, मतलब जो प्योर कॉपर होता है, कॉपर जो हमारा प्योर होता है उसका कलर क्या होता है? आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। अगर कमेंट किया तो मेरे को पता चलेगा कि आपको आता है और आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर आपको ये पता है हमारे कॉपर के ऊपर जो कोरोजन होता है उसका कलर हमारा ग्रीन होता है, तो आपको ये पता होगा जो प्योर कॉपर होता है उसका कलर क्या होता है, कैसा होता है। सभी ने देखा कॉपर, सभी को पता होगा, तो प्लीज मेरे कमेंट कर देना, और सो दैट हमारी नॉलेज भी बढ़ जाए थोड़ी बहुत। तो भैया आपको नहीं पता है, अरे जस्ट आई एम चेकिंग योर नॉलेज, तो मेरे को पता चलेगा। ठीक है, एवरीबडी विल डू, सभी बच्चे करेंगे ऑनेस्टली। आइए बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट कहने की बात नहीं है, तो इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। आई एम गेटिंग साइड। सो स्टूडेंट आई होप दैट आप सभी नोट डाउन किया होगा। तो आई एम गेटिंग रबिट, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब आते स्टूडेंट हमारा लास्ट है। तो भैया वीडियो कितना लंबा बना है, छोटा सा वीडियो है, देखो आराम से बैठ के। ठीक है, क्यों चिंता करते हो? अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करना है। उसको क्या करना है? यूटिलाइज करना है, यूज करना है, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी होता है। ठीक है, अब आते हैं कोरोजन और सिल्वर। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ पर सिल्वर मतलब क्या होता है? चांदी। जो चांदी की हमारी ज्वेलरी वगैरह बनती है, चांदी की जो हमारे ऑर्नामेंट बनते हैं, ज्वेलरी वगैरह होगी या और कोई चीज बनती है हमारी चांदी की। आजकल तो चांदी का नोट भी आता है, मतलब कि ये तो मतलब पुराना जोक हो गया, चांदी का नोट भी आता है। ठीक है, तो जो चांदी होती है आपने देखा होगा कि वो, जैसे आपने चांदी का कड़ा बनवा लिया, चांदी का जो कड़ा होता है, चांदी की जो चेन होती है, कुछ भी बनवा ले, एनीथिंग, वो चांदी कोई भी आर्टिकल वो ब्लैक हो जाता है, मतलब कुछ महीनों बाद में वो कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, उसके ऊपर ब्लैक लेयर आ जाती है, चांदी के ऊपर ब्लैक लेयर आ जाती है। तो चांदी के ऊपर जो ब्लैक कलर का जो लेयर चढ़ा हुआ है, या चांदी के ऊपर ब्लैक कलर की जो लेयर आ गई, नया था तब नहीं थी, जब हम चांदी को नया लेके आए तब वो लेयर नहीं थी, बट आफ्टर कुछ महीनों बाद में उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ गई। कैसे कलर की आ गई? ब्लैक कलर की। तो फ्रेंड जो ब्लैक कलर की जो लेयर आ गई ना, वो उसके ऊपर कोरोजन है, उसके ऊपर क्या कोरोजन है, वो कोरोजन चांदी को धीरे धीरे खा जाएगा। क्या कर जाएगा? खा जाएगा। ठीक है, तो उसको हमें साफ करवाना पड़ता है, उसको हमें क्या करवाना पड़ता है? साफ करवाना पड़ता है, सो दैट वो बचा रहे और हमारा चांदी अच्छा दिखे, शाइनी दिखे। अब कोरोजन ब्लैक कलर का हो गया उसके ऊपर, एक तो उसकी जो शाइनेस है, उसकी जो ब्राइटनेस है, जो पहले वो काफी चमकीला था, काफी सुंदर लग रहा था, तो वो डल हो जाएगा, इतना अच्छा शाइन नहीं करेगा, तो वो सारे नुकसान भी होते हैं। तो अब स्टूडेंट देखो हमारा लास्ट है, अब देखते हैं हमारा इक्वेशन ऑफ कोरोजन ऑन सिल्वर, मतलब सिल्वर के जो कोरोजन होता है वो कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है। अब देखो हमें पता है फ्रेंड, सिल्वर का केमिस्ट्री के अंदर में सिंबल क्या होता है? Ag होता है, और सिल्वर होता है हमारा सॉलिड। सिल्वर हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है। जब हमारा सिल्वर अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कांटेक्ट में आ जाता है, मैं स्टूडेंट आपको बता दूं हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस भी प्रेजेंट होती है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, क्योंकि इसकी अमाउंट काफी कम होती है तो हमें इसका नाम इतना ज्यादा पता नहीं होता है, बट हमारे एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जब मेटल सरफेस है, जब हमारा सिल्वर है, चांदी है, इस गैस के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है। उसके ऊपर क्या हो जाता है? कोरोजन। कंडीशन क्या है? जब हमारा सिल्वर इस गैस के कांटेक्ट में आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बनाएगा? Ag2S बनाएगा। क्या बनाएगा? Ag2S। इसको कहते हैं फ्रेंड हम सिल्वर सल्फाइड, इसको हम क्या कहते हैं? सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। ये होता है फ्रेंड हमारा ब्लैक कलर का, ये हमारा कैसा होता है स्टूडेंट? ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। क्लियर है सभी बच्चों कितना? ठीक है, तो फ्रेंड ये होता है हमारा कोरोजन और सिल्वर। कोरोजन और सिल्वर के ऊपर जो कोरोजन होता है उसका फॉर्मूला हमारा ये होता है, सिल्वर सल्फाइड होता है, और ये कैसा दिखता है? ब्लैक कलर का दिखता है। जब हमारा सिल्वर अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कांटेक्ट में आ जाता है, उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है, उस कोरोजन का फॉर्मूला हमारा ये होता है। क्लियर सभी बच्चों को इतना? तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, दैट इज द कोरोजन। वीडियो के अंदर फ्रेंड हमने सीखा कि हमारा कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रस्टिंग वर्ड हम कभी यूज करेंगे। ठीक है, और कॉपर के ऊपर कोरोजन क्या होता है, सिल्वर के ऊपर कोरोजन क्या होता है, इक्वेशन हमने जानी। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटा चीज हमने जान लिया कोरोजन क्या होता है। अब मोटा मोटा नहीं है, 10th क्लास में हो तो इट इज परफेक्ट। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कोरोजन के ऊपर, आप इजीली डील कर सकते हो। डेफिनेशन पूछ ले, रस्टिंग की डेफिनेशन पूछ ले, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको आप सभी बच्चों को इतना क्लियर हुआ होगा। फिर भी आप कोई डाउट रह जाता है इस वीडियो को देखने के बाद में, तो प्लीज मेरे कमेंट कर देना। आपका डाउट अगर आपके मन में है अभी राइट नाउ, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई।
जिस दिन मैं मतलब कि जिस दिन आप मेरे कमेंट करो उसी दिन आपको रिप्लाई करता हूँ, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, भैया इस साइड मेहनत कर रहे हैं, यहाँ से मेहनत कर रहे हैं, आपका मेरे को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। आप मेहनत करो, वीडियो को देखो, कंप्लीट और सीखो। ठीक है, तो मिलते हैं वंस अगेन विद एक नई वीडियो के साथ में। सो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अगली वीडियो का वो होगा रेंसिडिटी। वो हमारा क्या होगा, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, हमारा छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट की भी एक वीडियो बनेगी, तो वो मैं करवा दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, टुमारो आई कैन अपलोड दैट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीट। जय हिंद।